नमस्कार दोस्तों। देश में इस समय एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है कि जुम्मे वाले दिन कैसे होली खेली जाएगी। कुछ लोग का मानना है कि टाइमिंग क्लैश कर रही है तो होली ठीक से नहीं हो पाएगी। कुछ मानना है कुछ लोगों का कि जुम्मे की नमाज कैसे हम अदा करेंगे। और ये बड़ी-बड़ी बातें चल रही हैं। पर क्या आपको ये पता है कि आज भी भारत के बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे कस्बे हैं जहां पर आज भी कोई हिंदू है तो उसको अभी भी टेम्पल में अलाउड नहीं है एंट्री करना, मतलब मंदिर में वो प्रवेश नहीं कर सकते। और यही बात हम उस धर्म के लिए भी बोल सकते हैं कि भले ही इस्लाम धर्म कोई फॉलो कर रहा हो, पर ये हो सकता है कि मस्जिद या दरगाह में कुछ एक वर्ग की एंट्री ना हो रही हो, ये भी संभव है। हम आज आपके सामने ये मुद्दा इसलिए लेकर आए हैं कि एक वेस्ट बंगाल के मंदिर का किस्सा जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि संविधान में कहां ये फिट हो रहा है। ये बात है वेस्ट बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की। यहाँ पर एक गांव है, उसका नाम है गिद्ध ग्राम। और वहां एक मंदिर है, गिद्धेश्वर मंदिर। गिद्धेश्वर मंदिर में पहली बार ये हुआ कि दलित के कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं। इसके पहले यहां पर दलित समुदाय एंट्री ही नहीं कर सकता था। अब आप सोचेंगे कि सर, आज इस मॉडर्न जमाने में भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का क्या हो सकता है समीकरण, या क्या इसके पीछे के रीजंस होंगे। हम आपको ये भी बता दें, जब इनके समुदाय के कुछ लोगों से बात की गई तो उन्होंने बोला कि सर, हम टेम्पल के डोनेशन में, चंदों में हिस्सा लेते थे, हम चंदा भी देते थे। जब मंदिर बन रहा था तो हमारे पूर्वज लोगों ने भी मंदिर के बनाने में मदद की थी। पर आज हश्र ये है कि हम लोग को अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को लेकर प्रशासन बड़ा सक्रिय हुआ और प्रशासन ने साफ किया कि पुलिस सिक्योरिटी देने के साथ साथ लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन हो, और इन लोगों को एक दिन चुना गया, पहली दफा उस मंदिर के सीढ़ियों पर दलित समुदाय के पैर पड़े। 1 घंटा इन्होंने अंदर पूजा की और उसको निकल कर बाहर है, और उससे वहां पर अब सामान्य चीजें हो चुकी हैं। पर ये आज जो हो रहा है इस मॉडर्न टाइम में, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। बाबा साहब अंबेडकर की अगर आप बात सुनेंगे तो हमेशा इस चीज के विरुद्ध ही थे कि कहां हम लोग धर्मों में भी इतनी चीजों को बांट दिए हैं कि शायद हम ये खुद भूल चुके हैं कि हम किस चीज को बिलोंग करते हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात नई नहीं है। 1920s भी अगर आप पढ़ेंगे तो टेम्पल टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो, वाईकॉम सत्याग्रह हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो, ये सारे नाम आपको पता है। और इन सबके पीछे 2 या 3 पैरामीटर होते थे कि आपको कोई चीज तब एक्सेस नहीं करने दी जाएगी अगर आपकी कास्ट कुछ ये है तो। ये कास्ट से बढ़कर जेंडर पे जा चुका था, तो महिलाएं भी परेशान। कुछ जगहों पे महिलाओं को एंट्री नहीं मिल रही थी, टेम्पलों में एंट्री नहीं मिल रही थी। और बात तो तब और हो गई कि जब महिला विवाहित थी और अगर उसके पति नहीं रहे, वो विडो बन जाए, तो भी एक नई परंपरा है कि टेम्पल में एंट्री नहीं होगी। ये भी कुछ जगहों पे देखने को मिलता है। तो रिश्ता जोड़ा गया कास्ट से, जेंडर से, और सिर्फ जेंडर से ही नहीं, आप एक तरह से प्रॉपर्टी या एंटाइटलमेंट हो गया हस्बैंड की। अगर हस्बैंड नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये तक हो चुका था। खैर, हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पुरानी बात हो चुकी है। टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 का आता है ट्रेवेनकोर के लिए, जहां पर अलाउ किया जाता है कि सारे कास्ट रिगार्डलेस ऑफ जो भी हैं, आप आइए, हमारे टेम्पल में स्वागत है। सोशल इक्वालिटी की तरफ ये बढ़ चुका था कदम। पॉइंट फिर से उठा, आज इस समय अगर ये बात हो रही है तो हम क्या प्रोक्लेमेशन करें। ये केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आए दिन सुनने पड़ते हैं। एक और केस हम आपको दिखाते हैं। 2023 का केस है, मद्रास हाई कोर्ट में एक महिला पहुंचती है जिस महिला के पति पुजारी थे उसी मंदिर में। वो पुजारी जब इस दुनिया में नहीं रहे तो महिला की एंट्री पर बैन हो गया कि तुम तो उसकी विडो हो, तुमको हम एंट्री नहीं दे सकते। इस बात पे थंगामनी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 2023 का मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है कि सर, आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते। राइट टू वर्शिप टू विडो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिड स्टेटस, वो आपको अवेलेबल है। अच्छा, इतना ही नहीं, हम थोड़ा और खोदें इसको। सबरीमाला केस तो आपने पहले भी सुना होगा। सबरीमाला केस में तो साफ हो चुका था, मेजॉरिटी जजमेंट यही आता है कि आप फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहे हो अगर आप महिलाओं को अंदर आने का इजाजत नहीं दे रहे हो। महिलाएं कौन सी, जो रिप्रोडक्टिव एज में है, अगर आप उनको आने के अलाउ नहीं कर रहे हो तो आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो। तो ये तो महिलाओं की बात होगी। कास्ट की भी हम आपको बात बताते हैं।
हमारे पास जजमेंट है जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप हिंदू धर्म को प्रोफेस करते हैं तो आपके ऊपर कोई रोक नहीं है कि आप वहां पर मंदिरों में ना जाएं, पर फिर भी मंदिर के ट्रस्ट संस्थान बार बार ऐसा कुछ नियम बना देते हैं। अब आप चक्कर में पड़ेंगे, सर ऐसा नियम आखिर बन कैसे रहा है? तो हमारे संविधान में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या राइट टू एंटर अ टेम्पल आपके पास एक फंडामेंटल राइट है? ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्यों एब्सोल्यूट राइट नहीं है? क्योंकि जहां जिस आप आर्टिकल 25 की बात कर रहे होते हैं कि सर मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो आपका रिलीजन है, आप घर में बैठ के कर सकते हैं। पर जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं और आप किसी इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, तो वहां आपकी राइट कुछ और है और वहां की राइट कुछ और हो सकती है। इस बात को बड़ा बेस में जाकर समझिएगा। आप जब तक अपने घर में हैं, आप जो पूजा पाठ करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका खुद का धर्म है, कोई रोकेगा नहीं आपको, कोई घर में आके नहीं रोक सकता। पर जैसे ही आपने कदम बाहर रखे, आप सामने वाले इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो, सामने वाले इंस्टीट्यूशन की राइट्स भी होंगी। और अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे जिसको फॉलो करना पड़ सकता है। तो राइट टू वर्शिप या राइट टू एंटर अ टेम्पल इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। यहां रेस्ट्रिक्शंस तो हमारे पास लिखे हुए हैं। आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के नाम पर तो यहां पे भी रोक सकते हैं एंट्री। और दूसरा, अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने कुछ नियम बनाए हैं तो वो भी रोक सकते हैं। अब ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट में बार बार इसको कंसीडर करते हैं कि आप आर्टिकल 14 को उल्लंघन ना करें, सब बराबर है, जेंडर बराबर है। आप आर्टिकल 15 का जो कि बोलता है कि आप ऐसा एक्सक्लूजन नहीं कर सकते, इसको देखते हुए कई बार ऐसे जजमेंट आते हैं, जैसे हाई कोर्ट का ही सबरीमाला में केस था कि नहीं, एंट्री होना चाहिए। खैर, आज भी यहां पर उधेड़बुन है, क्योंकि वापस से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को बोला था कि ठीक है, अभी रिव्यू पिटीशन में डालो, वापस से रिव्यू करते हैं। फिलहाल कोई जजमेंट नहीं आया, पर फिलहाल उन्होंने पुराने जजमेंट को वैलिड कर रखा है, सबरीमाला केस में भी वैलिड कर रखा है। ये बात हम बस आपको एक धर्म की बता रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि महिलाएं मस्जिद में नहीं जा पाती हैं, दरगाह में नहीं जा पाती, इसके पीछे भी कोई क्या कभी केस हुआ है? बहुत बार हुआ है। 2016 का एक केस है, हाजी अली दरगाह का केस है, जहां पर साफ साफ ये बैन हाईकोर्ट ने हटा दिया था कि महिलाएं अंदर नहीं जाएंगी। ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अंदर जा सकती है, रिलीजियस फ्रीडम का राइट है, वो अंदर जा सकती है। पर आज भी इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, दरगाह हैं, जहां पर आज भी महिलाएं अंदर नहीं जा पाती। महिलाएं क्या, आज तो बहुत सारे ऐसे कास्ट बटे हुए हैं जो अंदर नहीं जा पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये समय आ चुका है कि अब ये सब कुछ नलीफाई करके सारी चीजों को ओपन कर देना चाहिए, जिसका जहां मन है वो जाए, अच्छे मन से जाए? या फिर आपको लगता है कि कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर ये चीजें हमें रेस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेंगी? क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हमने आपको कुछ जजमेंट्स दिखाए, कुछ प्रिंसिपल्स दिखाए। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि अगर मानिए आपको जुड़ना है हमारे साथ और एक बैलेंस्ड व्यू डेवलप करना है, 60% का फ्लैट ऑफ है, प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन है, सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। सीसैट 2999 में आपको मिल रहा है पूरा का पूरा सीसैट, और बैचेस 2028 का हमारा चालू हो गया सर, नीव बैच। बाकी हमारे ये सारे बैचेस 26 के चल रहे हैं। प्रारंभ हिंदी में, आरंभ इंग्लिश में और इग्नाइट इंग्लिश में। क्रैश कोर्स हमारा 9999 में इस बार के 2025 के लिए अभी भी अवेलेबल है, और हमारा एक विजय बैच है जो 3999 में ऑलरेडी चल रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और काफी कुछ सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।